हाय गाइज, आज हम आप लोगों को 19 सितंबर 2018 के शिफ्ट फर्स्ट में आए हुए ग्रुप डी के फिजिक्स का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सब फिजिक्स के सब का न्यूमेरिकल है और फिजिक्स में आए हुए जितने थ्योरी के भी सवाल हैं सबको कराएंगे। इसमें 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से 7 से 8 न्यूमेरिकल हैं। इसलिए आप लोग बहुत केयरफुल देखिए और आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में ये बहुत बेनिफिशियल होगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था से गति करना शुरू करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण होगा। अब गाइस त्वरण पूछा है तो हमें पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब लोग जानते हैं। अब इसमें v दिया है, कितना v है 5। v कितना है मीटर प्रति सेकंड में, v है 5। और u कितना दिया है, u हमारा है 0। और इसके बाद a निकालना है, a है त्वरण और टाइम दिया है 2। अब जब हम निकालते हैं तो 5 इक्वल टू 0 प्लस 2a। अब यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा 2.5। अब हम ये जानते हैं कि त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ध्यान से देखिए आप लोग, ये भी न्यूमेरिकल ही है फिजिक्स का। 1 किलो की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य होगा। ठीक, अब इसको हम जब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अगर हम एक फार्मूला जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य इक्वल टू होता है mgh। यहाँ पर m दिया है कितना 1, m दिया है यहाँ पर mgh, m दिया है 1 kg 1 किलो, g की वैल्यू दिया है 10 और हाइट है यहाँ पर, ऊंचाई है 30। तो आंसर आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा mgh यानी 300 और इसका यूनिट होगा जूल। आंसर होगा 300 जूल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। अगला सवाल हम ध्यान देते हैं। इस सवाल को हम देखते हैं, ये हमारा एक थ्योरी का पार्ट है जिसको में हम इजीली कर सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा है। अब यांत्रिक ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते होंगे। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, थोड़ा पेन के कमी के कारण सही से नहीं चल पा रही, बराबर होता है
तो गतिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। अगला सवाल चलते हैं। ध्यान से देखिए ये हमारा प्रकाश का है। प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन ग्रुप डी जैसे एग्जाम में जरूर आते हैं। इसको ध्यान से देखिए। किसी वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो बनने वाली छवि क्या होगी? तो छवि बनने वाली इसमें क्या होगी? वास्तविक और उल्टी है। और इसमें हम कुछ समझा देते हैं आपको। ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ है दर्पण का प्रकार, यहाँ है अवतल दर्पण। और इसमें देख लीजिए कि आपसे पूछा है कि किसी वस्तु और फोकस के बीच तो यहाँ पर वास्तविक उल्टी छोटी। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, अनंत पर सब एक साइड अनंत पर रखी जाती है तो और फोकस पर तो वास्तविक उल्टी और छोटी बनती है इमेज। केंद्र के आगे रखी जाती है और फोकस और केंद्र के बीच तो वास्तविक उल्टी और छोटी। केंद्र पर तो क्या ये बनता है? इसको आप लोग केयर से ध्यान से पढ़ लीजिए। इससे 1 से 2 क्वेश्चन मस्ट भी आता है। और ये हमारा नीचे वाला है उत्तल का। ध्यान से देख लीजिए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पर। इसको बहुत क्लियर कट से देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? जैसे हम जानते हैं W बराबर होता है F को हमेशा वेक्टर राशि है F.S ऐसे लिखा जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं F cos थीटा। तो हम देखते हैं बल और विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है कार्य, जिसे W से दर्शाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ₹400 किलो द्रव्यमान की बंदूक की संवेग की गणना कीजिए जब वह 0.25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रतिक्षेपित होती है। तो हमें संवेग पूछा है। आप लोग जानिएगा संवेग का फार्मूला होता है, बहुत ईजी है। संवेग को P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है M × V। M को अगर हम देखते हैं, M हमारा है 400 और V हमारा दिया है 0.25। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100 kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल शायद हो गया है। अगला देखते हैं क्या है।
इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। शक्ति को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? तो हम जानते हैं शक्ति के बारे में। अगर हम देखते हैं शक्ति क्या होती है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम ए सही है। शक्ति को डिफाइन किया जाता है कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। धन्यवाद। आप लोग इसी तरह ये यहाँ पर हम ग्रुप डी के फिजिक्स के सब सेट प्रीवियस ईयर के सब सेट 2018 में पूछे गए क्वेश्चनों को कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।